भोजपुरी वल्गर लोग बोलते हैं, कौन सी भाषा वल्गर नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप भोजपुरी को कैसे बदनाम कर सकती हैं। और बाहर भोजपुरी हमारी गगरी गगरी रसवा भभकेला, ये भोजपुरी है, ये ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न। सांप बिछ गोजर चलेला जब चाप के, अरे चलेला जब चाप के, बाबा के बुलेट जर चलेला जब चाप के। देहरादून रहे, बम्बई रहे, चाहे रहे मंसूरी में, पढ़िए लिखिए कोनो भाषा में, बात करिए भोजपुरी में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ढेला बाबा उर्फ सीपी भट्ट जी हैं। पहले तो सीपी भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल के सभी दोस्तों दर्शकों को सीपी भट्ट ढेला बाबा का प्रणाम, नमस्कार। कॉमेडी स्टार हैं आप, लेकिन लोग आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं और हर फिल्मों में आप लोगों का डिमांड भी होता है। आज आप सरल भोजपुरी सिने अवार्ड में आए हैं छठे, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है अवार्ड? देखिए, सबसे पहले दिल्ली प्रेस मीडिया का हम बहुत तहे से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जो भोजपुरी कलाकारों के अप्रिशिएशन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए इतना सफल आयोजन किया, छठा आयोजन, अपना पैसा खर्चा करके कलाकारों को, टेक्नीशियनों को अप्रिशिएट कर रहा है। और इसके लगभग में हर अवार्ड शो का हिस्सा रहे हैं और इस तरह आयोजन होना चाहिए। और सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि भोजपुरी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और भोजपुरी की बदौलत जो भोजपुरी कलाकार आज धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ पा चुके हैं, वो भी भोजपुरी के लिए लड़ाई लड़े, ताकि हमारे भोजपुरी को उसका असली हक, मान सम्मान मिले। तमाम कई सालों से आप काम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन लोग कहते हैं कि भोजपुरी वर्गल है, भोजपुरी में अश्लीलता है। मानते हैं आपकी भोजपुरी अश्लील भाषा है? देखिए, भोजपुरी भाषा नहीं, एक भाव है, एक एहसास है, एक मिठास है, एक संस्कृति है। भोजपुरी वल्गर लोग बोलते हैं, कौन सी भाषा वल्गर नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप भोजपुरी को कैसे बदनाम कर सकती हैं। कोई एक आदमी गाना गा दिया, अगर हिंदी में गलत तो हिंदी बदनाम हो गई, व्यक्ति विशेष वल्गर होता है। भोजपुरी बहुत साफ सुथरी भाषा है। कहा गया कि भाषा विदेशी हवे अंग्रेजी, सब एक राके नाही समझेला, और बा संस्कृति में भाव भरल, लेकिन विद्वानी लोगन के चिन्हेला। हिंदी है राष्ट्र भाषा हमारी, लेकिन रस टोपे टोपे ही चुएला, और बाहर भोजपुरी हमारी गगरी गगरी रसवा भभकेला। ये भोजपुरी है, ये ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न, ये कैथी, ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न कैथी लिपि थी, उसी से वही इसकी लिपि है भोजपुरी की। और इसका पहले समय में इसका प्रशासनिक कार्यों में इस लिपि का उपयोग होता था। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे भोजपुरी के इतने स्टार इस अच्छे पद पे हैं और हमारी भोजपुरी 8वीं सूची में शामिल होकर सम्मान नहीं पा रही है। इसके व्यूअर्स तो बढ़े हैं, लेकिन सम्मान मिलना भी बाकी है। सीपी जी, भोजपुरी में एक चीज, क्योंकि आपने कहा कि सम्मान मिलना बाकी है, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि फिल्मों की अगर बात आती है जब भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो छोटे पर्दों पर रिलीज होती हैं एज कम्पेयर टू अगर बॉलीवुड और साउथ देखा जाए, तो कहाँ कमी रह जाती है मेकिंग में, मेकर्स की तरफ से या डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से, कि बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाता? देखिए, अभी कोरोना काल के बाद सबकी स्थिति यही है। अब हिंदी में बता दीजिए कि गिनी गिनाई फिल्में मिलेंगी, पहले हमेशा रिलीज होती थी। अब दर्शक सबकी अलग अलग पसंद है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है कोरोना काल के बाद। ये लोग टेलीविजन पे फिल्में देख रहे हैं, मोबाइल पे फिल्में देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप फिल्में मोबाइल पे मत देखें, आप लोग जाके सिनेमा हॉल में देखें। ये ओटीटी और सोशल मीडिया के जमाने ने थिएटर्स को ठप कर दिया है क्या? ठप नहीं किया, कहीं ना कहीं कुछ मेकिंग में भी गड़बड़ी हो रही है। देखिए, हर आदमी पॉकेट में टीवी रखा है, सिनेमा हॉल रखा है। एक घर में भी 4 लोग हैं, तो बच्चा कोई पोगो देख रहा है, तो कोई न्यूज देख रहा है, तो कोई आस्था देख रहा है, कोई आज तक देख रहा है। सबकी अलग चॉइस है, लेकिन सिनेमा हॉल बंद हो जाएगा तो लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हो जाएंगे। लखनऊ में है आप, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, और लखनऊ के खाने की बात की जाए तो सीपी भट्ट को क्या पसंद आता है? देखिए, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, और लखनऊ के खाने की बात आएगी तो देश कबाब और कुमार कुल्फी, ये मुझे ज्यादा पसंद है। और गोरखपुरिया हूँ, लिट्टी चोखा, ये तो हमारा फेवरेट है सदाबहार। कोई 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार कोई होटल है, लिट्टी चोखा का कोई जवाब नहीं। लिट्टी चोखा का कोई जवाब नहीं देती कि यूपी बिहार वालों को लिट्टी चोखा चाहिए होता है, वो उनका प्रिय भोजन होता है। हाँ, ये गोरखपुर रहे, दिल्ली रहे, पटना, बिहार, कलकत्ता रहे, देहरादून रहे, बम्बई रहे, चाहे रहे मंसूरी में, पढ़िए लिखिए कोनो भाषा में, बात करिए भोजपुरी में। देखिए, भोजपुरी पे सीपी भट्ट साहब बोल भी रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना एक डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो, आपको लगा उस फिल्म में
छा गए हो उस डायलॉग के साथ। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के सामने जरा दो लाइन। देखिए क्या है ना कि कोई जो हथौड़े के अंतिम चोट से पत्थर टूटता है, लेकिन उसके हर चोट का, इसके पहले जो चोट लगी होती है सबका प्रभाव पड़ता है। एक डायलॉग हर फिल्म में मेरा कई डायलॉग हिट है हर फिल्म में। लेकिन कोई ऐसा होता है ना कि जो आपके दिल को छू जाता है, आपको बहुत पसंद आता है, आपने दिल से उस फिल्म को किया हो, उस डायलॉग को आपने दिल से किया हो। नहीं, हम तो हर फिल्म को, अब किसी बाप से पूछना उसका कौन सा बेटा अच्छा है, तो हम तो हर फिल्म को अच्छे से करते हैं। और जो भी कहा गया कि ना कि जिसमें लिखी हो आजकल की बातें उसे डायरी कहते हैं, और सीपी भट्ट जो भी कुछ बोल दे अदाकारी में उसे शायरी कहते हैं। हम जो भी बोल देते हैं अपने आप में डायलॉग रहता है। बट सब शायरी वायरी भी करते हैं। शायरी, हाँ बिल्कुल करते हैं शायरी। तो चलिए एक दो शायरी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। कहा गया कि अब दिल के जख्मों को मत कुरे दो, जख्म भी कच्चे हैं, हमें तन्हा ही रहने दो, हम तन्हा ही अच्छे हैं। तन्हा ही अच्छा है। हाँ। लेकिन हमें भी अजीब चीजों से प्यार हो गया है, हमें भी अजीब चीजों से प्यार है, एक जख्म भरा नहीं दूसरे का इंतजार है। एक और कहना चाहेंगे, चोट लगी है क्या बहुत ज्यादा? कहा गया कि एक शायरी और सुनाना चाहेंगे। कुछ मुझे मारने का कुछ नया तरीका इजाद कर, मुझे मारने का कुछ नया तरीका इजाद कर, अरे इतना याद कर मुझे कि हिचकियों से मर जाऊं। वाह। आप किसी को याद करते हैं, हिचकी आती है, या फिर आपको कोई याद करता हो आपको हिचकी आती हो? हाँ याद करते हैं। जान सकते हैं कौन है? अब बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे घर के लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, कभी किसी हीरोइन को डेट किया है आपने, या फिर किसी ऐसे जो आपके साथ सेम रोल में हो, किसी को डेट किया है आपने? मेरा इंडस्ट्री, सच बताइएगा। इंडस्ट्री से जुड़ा किसी भी लड़की से मेरा किसी तरह का कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। अच्छा, खाने में तो आपने बता दिया लिट्टी चोखा पसंद है, रंग कौन सा पसंद है? रंग मुझे ये पहले रेड कलर था, भगवा पसंद है। रंग बदल गया? हाँ, जब से हमारे आदरणीय परम पूजनीय योगी जी आए तब से हमारा भगवा तो रंग। योगी जी पे दो लाइन हो जाए। योगी जी तो क्या समझ लो कि आ गया कि अरे घुस जाओ बिलिया में सांप बिछी गोजर, अरे घुस जाओ बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चाप के, अरे चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, चलेला जब चाप के। सही में बुलडोजर चाप की चलत हवे। जैसे विपक्षी पार्टी खूब परेशान हवे। कौन विपक्षी पार्टी के क्या करेगा, विपक्षी पार्टी के चाटले बाटे बाबा, और क्या पूरा प्रदेश का विकास हो रहा है, सब लोग खुशहाल है, सुरक्षित है, सफल है, संपन्न है, और क्या चाहिए। राजनीति में आने का प्लान है? आने का प्लान नहीं है, ऑलरेडी हूँ। प्रचार प्रसार तो करते दिखाई पड़ते बिल्कुल हैं। प्रचार प्रसार करता हूँ मैं। विधायक लड़ेंगे, सांसद बिल्कुल लड़ेंगे? विधायक ही लड़ूंगा। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी। क्या अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी में? लोग कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति करवाने वाली पार्टी है। नहीं, राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी विचारधारा रखती है, राष्ट्र के विकास की बातें करती है, समाज के विकास की बातें करती है, सामाजिक समरसता की बातें करती है, और व्यक्ति की विकास की बातें करती है। इसलिए हम इस पार्टी को, हमारी विचारधारा है, जो राष्ट्र के हित में सोचेगा उसके बारे में हम सोचेंगे। कास्टिंग काउच जैसी चीजें हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ये अब सिर्फ नाम भर के रह गया है। एक ऐसी चीज है, हमारे इंडस्ट्री से अच्छी कोई जगह नहीं है। और जगह आप सोचते होंगे किसी का रेप हुआ है, इंडस्ट्री में बहुत कम सुनते होंगे। यहाँ आपको प्रस्तावना दिया जाता होगा, स्वीकार न करना आपके ऊपर है, मत स्वीकार कीजिए। कौन कहता है आपको स्वीकार करने के लिए? खेसारी लाल यादव पवन सिंह में कोई कंपटीशन है, मानते हैं आप? कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों भाइयों का आपस में मिला जुला सरकार है, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। किस एक्टर के साथ आपको काम करना सबसे ज्यादा पसंद आता है? हम सबके साथ काम करना करते हैं, सबके साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता हूँ। जो जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में जवाब देता हूँ, और अच्छे से काम करता हूँ। सभी क्या लोग संदेश देंगे हमारे यूपी बिहार के लोगों को? क्योंकि यूपी बिहार के लोगों को कहा जाता है कि अरे ये तो यूपी के हैं, तो बिहार के, नजरिया बदल जाता है देखने के लिए। कोई बात नहीं, ये भोजपुरी जो है, ये हम लोग का, ये हम अवार्ड शो में आए हैं, कुर्ता धोती पगड़ी है, देसी वाला लुक है, बिल्कुल देसी लुक है। तो इससे बड़ा क्या प्रूफ दे सकते हैं हम कि कहीं भी रहेंगे अपने, जो हमारी असली पहचान है उसी में रहेंगे, और जो भोजपुरिया है, भोजपुरिया जो पहचान है उसको हमेशा बरकरार रखेंगे। कहीं रहिए, अपने माँ को, अपनी जननी को, अपनी जन्मभूमि को
अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कभी मत भूलिए। ये इंडस्ट्री हमारा कर्म है। उसके पहले आप अपने असल जीवन में हीरो बनिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी बीवी के लिए हीरो बनिए। ये तो उसके लिए बाद में। अगर आप असल जीवन में हीरो नहीं है तो रियल लाइफ में हीरो बनने का कोई मतलब नहीं। एक आखिरी सवाल, जो आजकल की युवा पीढ़ी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? सबसे पहले आप गंदगी का सहारा मत लीजिए। अब वायरल मत होइए। वायरल बुखार होता है, 2-4 दिन में सही हो जाता है। एक्टर बनिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, सीखिए अपना डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, अपना मॉड्यूलेशन सीखिए, अच्छे इंसान बनिए। उसके बाद आप अच्छे कलाकार ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आप जो वायरल बनने के चक्कर में उटपटांग हरकतें करते हैं, लड़के चाहे लड़कियां, मैं ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता हूँ। आप काम कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए ना। प्रख्यात और कुख्यात में अंतर होता है। आप कुख्यात मत बनिए, प्रख्यात बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप थे हमारे साथ सीपी भट्ट जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। इन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वर्गैलिटी नहीं है, पहले कास्टिंग काउच जैसी चीजें थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ ये राजनीति की तरफ भी रुख करने वाले हैं। बहरहाल ये खबर आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीधे शो दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें सुना टाइम्स के साथ।